हेलो फ्रेंड्स, मैं पंकज कुमार यादव अपने यूट्यूब चैनल PKY क्लासेज A to Z पर आपका स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखने वाले हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस पर आधारित सेंटेंस बनाना। जैसा कि आपको पता है, मैं स्ट्रक्चर बेस्ड ट्रांसलेशन बताता हूँ, तो मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर बताऊँगा और उसके बाद उस पर आधारित सेंटेंस बताऊँगा। सबसे पहली बात है कि जनरली आप किताब बुक्स वगैरह में देखते हैं तो उससे यह कहीं हट के है, क्योंकि उतना स्ट्रक्चर आपको बुक में नहीं मिलेगा। अच्छा, या सभी चीज़ का संग्रह जो है, कलेक्शन एक जगह आपको नहीं मिलेगा। तो इसलिए जो है बहुत ही अच्छे तरीक़ा से मैं आपको बताने जा रहा हूँ। विशेष करके आप लोग इस पर ध्यान देंगे, सीखेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो स्ट्रक्चर मैं बताने जा रहा हूँ, स्ट्रक्चर नंबर वन में क्या है? सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस नाउन। स्ट्रक्चर नंबर दो में जो है स्ट्रक्चर नंबर 2, उसमें क्या है? सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस एडजेक्टिव। स्ट्रक्चर नंबर 3, सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस इन्फिनेटिव। और स्ट्रक्चर नंबर 4, सब्जेक्ट प्लस V1 / V5 प्लस अदर वर्ड्स, OW मीन्स अदर वर्ड्स। स्ट्रक्चर नंबर 5 में जो है हम लोग सीखेंगे सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल प्रेजेंट टेंस पर आधारित जो है इतना सारा स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग सेंटेंस बनाएंगे। एक एक स्ट्रक्चर पर हम लोग सीखेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, स्ट्रक्चर नंबर 1 में लिखा हुआ है सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस नाउन। दूसरा स्ट्रक्चर लिखा हुआ है सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस एडजेक्टिव। यहाँ जो है एडजेक्टिव है, या इसके अब या करके इसमें लिख सकते हैं एडजेक्टिव प्लस नाउन। यानी एडजेक्टिव हो सकता है या एडजेक्टिव के बाद कोई नाउन भी आ सकता है। यहाँ थर्ड नंबर जो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस इन्फिनेटिव, तो इसमें इन्फिनेटिव जो है तो इसमें आप जोड़ सकते हैं अदर वर्ड्स। इन्फिनेटिव यानी आप लिख सकते हैं या लिख के इन्फिनेटिव प्लस आप लिख सकते हैं इसमें अदर वर्ड्स प्लस OW। ये जब मैं सेंटेंस बताऊंगा तो उस सेंटेंस में बताऊंगा कि इन्फिनेटिव के बाद अदर वर्ड्स, यानी नाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, या अदर वर्ब भी हो सकता है। और कैसे हो सकता है? तो सेंटेंस के आधार पर जब हम इस स्ट्रक्चर के आधार पर सेंटेंस बनाएंगे तो उस समय आपको बताया जाएगा। उसके बाद जो होता है स्ट्रक्चर नंबर जो है 4, जिसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का जैसे कि जनरली आप लोग करते हैं
V1/V5 सब्जेक्ट के अनुसार जो है V1 का प्रयोग करते हैं, सब्जेक्ट के अनुसार V5 का प्रयोग करते हैं और अदर वर्ड्स होता है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर यानी स्ट्रक्चर नंबर 5 में जैसा कि पढ़ते हैं एम इज आर प्लस V3 यानी हेल्पिंग वर्ब प्लस V3 वर्ब का तीसरा रूप जो लगता है जनरली वह पैसिव वॉइस में लगता है, तो इसलिए जो होता है इसे एक्टिव वॉइस मानते हैं, इसे पैसिव वॉइस मानते हैं उसका स्ट्रक्चर। तो उस पर आधारित सेंटेंस बनाएंगे और आपको बताएंगे। और इस स्ट्रक्चर पर यानी जो स्ट्रक्चर बताया जा रहा है, इस स्ट्रक्चर पर सेंटेंस बनाने से पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ जानना होगा। बेसिक चीज़ यानी जो सब्जेक्ट के रूप में नाउन और प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। नाउन और प्रोनाउन का, तो नाउन तो जनरली होता है सिंगुलर, अगर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब लगेगा, प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब लगेगा। लेकिन जब प्रोनाउन है तो प्रोनाउन को भी हम जानेंगे कि प्रोनाउन जो है पर्सनल प्रोनाउन, जैसे अगला वीडियो में हम चर्चा भी किए थे, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि उस प्रोनाउन का हिंदी मीनिंग क्या होता है और उसके साथ कौन सा वर्ब लगता है। यानी जो वर्ब आप देख रहे हैं यहाँ, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस पर यानी बता रहे हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस पर बता रहे हैं, इसलिए इसी वर्ब का जो होता है हम लोग चर्चा करेंगे। जो है एम किसके साथ लगता है, इस किसके साथ लगता है, आर किसके साथ लगता है और इसका मीनिंग क्या होता है। और इसके अलावा जो पर्सनल प्रोनाउन होता है यानी आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे, उसके कितने फॉर्म होते हैं और उसके क्या मीनिंग होते हैं। तो ये चीज़ जानना जो है बहुत ज़रूरी है। जब तक इसका मीनिंग जानेंगे नहीं, आप सेंटेंस में अच्छी तरह से प्रयोग इसका कर नहीं पाएंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स पर्सनल प्रोनाउन जो आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे होता है, तो किसके साथ एम लगता है, किसके साथ इज लगता है और किसके साथ आर लगता है और इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, तो पहले ये मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पहले देखेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं आई, आई का मतलब होता है मैं, आई का मतलब होता है मैं, और वी का मतलब होता है हम लोग, वी का मतलब क्या होता है हम लोग। यू का मतलब होता है तुम या तुम लोग, इसको जो है आप या आप लोग भी बोलते हैं। लिख देता हूँ यहाँ आप या आप लोग, आप या आप लोग। ही होता है, उसके बाद ही होता है, ही का मतलब होता है वह, और ये जो है पुरुष के लिए किया जाता है, मतलब फॉर मेल, इस पर लिख सकते हैं फॉर मेल यानी पुरुष के लिए किया जाता है। और सी का मतलब भी वह होता है और यह स्त्री के लिए किया जाता है, तो इसको लिख सकते हैं फॉर फीमेल, फॉर फीमेल, फॉर फीमेल। इट का मतलब होता है यह, और यह निर्जीव पदार्थ के लिए, नॉन लिविंग बीइंग के लिए होता है। निर्जीव पदार्थ जैसे बुक, पेन, पेंसिल, चेयर, ये सब जो होता है ये निर्जीव पदार्थ है, इसके लिए होता है। तो इसको लिख सकते हैं फॉर नॉन लिविंग बीइंग, नॉन लिविंग बीइंग। इट का प्रयोग जो होता है नॉन लिविंग बीइंग के लिए करते हैं। दे का मतलब होता है वे लोग, वे लोग, दे का मतलब होता है वे लोग। तो ये जो पर्सनल प्रोनाउन लिखे हैं तो इस सबका मीनिंग हो गया। आई का मतलब मैं होता है, बी का मतलब हम लोग होता है, यू का मतलब तुम या तुम लोग, आप या आप लोग होता है, ही का मतलब वह होता है, सी का मतलब वह होता है, ही पुरुष के लिए प्रयोग किया जाता है, सी स्त्री के लिए प्रयोग किया जाता है, इट का मतलब यह होता है जो निर्जीव पदार्थ के लिए प्रयोग किया जाता है, दे का मतलब वे लोग होता है, दे प्लुरल है, थर्ड पर्सन प्लुरल नंबर में आता है। अब यहाँ देखेंगे जो वर्ब है एम इज आर, तो एम जो है एम, तो एम का मतलब होता है हूँ, एम का मतलब होता है हूँ, और यह आई के साथ प्रयोग होता है, आई के साथ प्रयोग होता है। इज का मतलब होता है, इज का मतलब है, और यह जो है प्रयोग होता है ही
सी, इट या सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर नाउन कह सकते हैं। सिंगुलर नाउन जो सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होता है, सिंगुलर नाउन के साथ जो है इज का प्रयोग होता है। आप इसको जो है इज यानी ही, सी, इट और कोई सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर नाउन के साथ इज का प्रयोग होता है। और नेक्स्ट में जो है जैसे वी हो गया, यू हो गया, दे हो गया, या प्लुरल नाउन, प्लुरल नाउन जो सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होता है तो इसके साथ जो है आर का प्रयोग होता है। आर, तो इसके साथ आर का प्रयोग होता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ आर, ए आर ई। आर का मतलब होता है हो या है, यहाँ स्वर होता है, प्लुरल सेंस में होता है। एम का मतलब हूँ होता है, इस का मतलब है होता है, आर का मतलब हो होता है या है होता है प्लुरल। तो यहाँ आर का प्रयोग जो है, ये आर का प्रयोग किसके साथ होता है तो वी के साथ होता है, तो वी के साथ होता है, यू के साथ होता है, दे के साथ होता है, या सब्जेक्ट के रूप में कोई प्लुरल नाउन है तो होता है। जैसे बॉयज हो गया, गर्ल्स हो गया, स्टूडेंट्स हो गया, टीचर्स हो गया, राम एंड श्याम, मतलब दो नाम जो है, दो नाम या दो से अधिक नाम जो है एक साथ जुड़ा हुआ है। तो हम लोग जान लीजिए कि यहाँ जो होता है जो पर्सनल प्रोनाउन है इसका मीनिंग क्या है। जो वर्ब, जिस वर्ब पर हम लोग, जिस वर्ब पर आधारित जो होता है हम लोग सेंटेंस बनाने वाले हैं इन्फिनेटिव रूप में, या जो है इन्फिनेटिव रूप में बनाने वाले हैं, या इसके साथ जो होता है कोई नाउन डालकर जो कॉम्प्लीमेंट के रूप में आता है। जनरली या स्ट्रक्चर जो हम लिखे हैं इससे पहले वाले वीडियो में जो स्ट्रक्चर लिखे हैं तो वह जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस पर आधारित है। तो हम लोग जो होता है अब क्या करेंगे कि आई के कितने रूप होते हैं और उसका क्या मीनिंग होता है इस चीज को जानेंगे। हम लोग लिख सकते हैं सब्जेक्ट जो नॉमिनेटिव केस में होता है, यानी अब लिख सकते हैं नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव केस, और उसके बाद जो है पोसेसिव केस, पोसेसिव केस को जो होता है दो भागों में बांट देते हैं। एक जो होता है एडजेक्टिव होता है और एक जो होता है वो प्रोनाउन होता है। एक एडजेक्टिव होता है यानी पोसेसिव एडजेक्टिव और पोसेसिव प्रोनाउन। उसके बाद जो होता है ऑब्जेक्टिव केस में बांटते हैं। ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, और उसके बाद जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी पर्सनल प्रोनाउन को हम लोग इतने भाग में बांटते हैं 1, 2, 3, 4 और 5। पर्सनल प्रोनाउन को हम लोग 5 भागों में बांटते हैं। तो देखेंगे यहाँ आई का मीनिंग तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये भी लिख देता हूँ मैं। आई का मतलब होता है मैं। यहाँ जो है एडजेक्टिव है, इसका होता है आई का माही, जिसका हिंदी मीनिंग होता है मेरा, मेरी। और जो प्रोनाउन होता है यानी पोसेसिव प्रोनाउन होता है वह होता है माइन। इसका भी हिंदी मीनिंग सेम होता है मेरा या मेरी, लेकिन प्रयोग में अंतर होता है क्योंकि इसका प्रयोग एडजेक्टिव की तरह होता है, इसका प्रयोग एडजेक्टिव की तरह होता है, उसका प्रोनाउन की तरह होता है, इसलिए प्रयोग में इसके अंतर है। और दूसरा जो होता है ऑब्जेक्टिव केस जो होता है इसका मी होता है, मी, जिसका हिंदी में मीनिंग होता है
मुझे, मुझे। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होता है वह है माई सेल्फ। क्या होगा? माई सेल्फ, सेल्फ जिसका हिंदी मीनिंग होता है स्वयं, स्वयं या खुद। हिंदी मीनिंग स्वयं या खुद होता है। अब जो होता है वी का लिखेंगे। वी का मतलब होता है हम लोग, हम लोग। वी का आवर होता है, जिसका हिंदी मीनिंग होता है हमारा। आवर, आवर जिसका हिंदी मीनिंग होता है हमारा या हमारी, हमारा या हमारी। पोसेसिव प्रोनाउन जो होता है वो आवर्स होता है, आवर्स। इसका भी मीनिंग वही होता है हमारा या हमारी, हमारा या हमारी, हमारा या हमारी। और इसका ऑब्जेक्टिव केस जो होता है वो अस होता है, अस, हम लोगों का। इसका हिंदी मीनिंग होता है हम लोगों का, लोगों का, हम लोगों का। और चूँकि वी प्लुरल है तो इसका जो है आवर सेल्फ्स होता है, आवर सेल्फ्स की प्लुरल है। इसका भी मीनिंग होता है स्वयं यानी खुद। आवर सेल्फ का मीनिंग होता है स्वयं या खुद। नेक्स्ट जो है वह यू है। जैसा कि यू का मतलब होता है तुम या तुम लोग। इसका आप या आप लोग भी होता है। यू का पोसेसिव एडजेक्टिव जो है वह योर होता है, जिसका हिंदी मीनिंग तुम्हारा या तुम्हारी, तुम्हारा या तुम्हारी होता है। और पोसेसिव प्रोनाउन जो है वह योर्स होता है, योर्स। इसका हिंदी मीनिंग वही होता है तुम्हारा या तुम्हारी, तुम्हारा या तुम्हारी, तुम्हारा या तुम्हारी। इसका पोसेसिव पोसेसिव प्रोनाउन होता है योर्स। और ऑब्जेक्टिव केस होता है यू, यू यानी तुम लोगों का। इसका हिंदी मीनिंग होता है तुम लोगों का, तुम लोगों का। जब तुम लोगों का यानी तुम लोग के साथ का लगा रहेगा या को लगा रहेगा तो वह ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। और इसका जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा योर सेल्फ्स या योर सेल्फ, दोनों हो सकता है। योर सेल्फ या योर सेल्फ्स, सेल्फ्स। इसका भी मीनिंग होता है हिंदी मीनिंग स्वयं। इसका भी हिंदी मीनिंग जो है वह स्वयं होता है। यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का जो भी होगा सबका मीनिंग स्वयं होगा, लेकिन वह प्रयोग के आधार पर, यानी सब्जेक्ट जो रहेगा उसी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा और उसका मीनिंग स्वयं होगा। और यहाँ जो है ही का मतलब होता है वह, यह पुरुष के लिए होता है। और इसका पोसेसिव एडजेक्टिव हीज होता है। और पोसेसिव प्रोनाउन, पोसेसिव एडजेक्टिव हीज होता है। और इसका हिंदी मीनिंग होता है उसका, उसकी, उसका, उसकी। और जो है इसका पोसेसिव प्रोनाउन जो है वह हिज ही होता है, हिज ही होता है। और इसका भी मीनिंग होता है उसका, उसकी। और इसका जो है पोसेसिव ऑब्जेक्टिव केस जो है होता है हिम। ये चाहिए हिम मतलब उसको या उनको, इसको आप बोल सकते हैं उसको या उसे। इसको हिंदी मीनिंग, हिम का हिंदी मीनिंग होता है उसे या उसको। हिम, हिम का हिंदी मीनिंग होता है उसे या उसको।
और इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है वह होता है हिमसेल्फ। हिमसेल्फ जिसका हिंदी मीनिंग होता है स्वयं। नेक्स्ट जो है वह सी है। सी का वह होता है हिंदी मीनिंग, और यह स्त्री के लिए प्रयोग होता है फॉर फीमेल। और इसका पोसेसिव एडजेक्टिव जो है वह हर होता है, और इसका हिंदी मीनिंग उसका या उसकी होता है, उसका या उसकी, उसका या उसकी होता है। क्योंकि ये बहुत कॉमन चीज़ है, छोटा चीज़ है, इसको लिखने का मेरा मकसद यह है कि सभी लोग इसको जानें, क्योंकि छोटा चीज़ है और लोग इसको इग्नोर करते हैं, और जब मीनिंग आता है या सेंटेंस जब आता है तो उनको प्रॉब्लम होने लगता है, जैसे उसको रहता है या मुझे रहता है तो उनको समझ में नहीं आता है कि भाई क्या है। तो ये कभी कभी जो है सब्जेक्ट के रूप में भी मुझे का प्रयोग होता है। इसका कुछ रीज़न है तो मैं उस पर भी चर्चा करूँगा। फिलहाल इसके मीनिंग को समझें आप, और इसकी हिंदी को समझें और याद करें। तो यहाँ सी का मतलब होता है वो, और इसका पोसेसिव एडजेक्टिव हर होता है जिसका हिंदी मीनिंग उसका उसकी होता है, और इसका पोसेसिव प्रोनाउन जो होता है हर्ष होता है, HERS हर्ष। इसका भी हिंदी मीनिंग उसका और उसकी होता है, और इसका ऑब्जेक्टिव केस जो है यानी ऑब्जेक्ट इसका होता है हर। ऑब्जेक्ट जो होता है हर होता है, और उसका मीनिंग जो होता है उसे या उसको होता है, उसे या उसको होता है, और हर सेल्फ होता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है वह हर सेल्फ होता है, हर सेल्फ यानी स्वयं, स्वयं। हर सेल्फ मतलब स्वयं। नेक्स्ट में जो है इट, जैसा कि आपको बताया गया है, इट का जो है हिंदी मीनिंग जो है यह होता है, यह हिंदी मीनिंग, और यह नॉन लिविंग बीइंग के लिए होता है, निर्जीव पदार्थ के लिए होता है। इसका पोसेसिव एडजेक्टिव इट्स होता है, इट्स, जिसका हिंदी मीनिंग होता है इसका या इसकी, इसका या इसकी। इसका जो है पोसेसिव प्रोनाउन जो है वह नहीं होता है, पोसेसिव प्रोनाउन नहीं होता है, और इसका ऑब्जेक्टिव केस इट ही होता है, जिसका हिंदी मीनिंग होता है इसे, इसका इसे या इसको, इसको या इसको लिख सकते हैं, इसको, इसको। और इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होता है वह इट सेल्फ होता है, इट सेल्फ, और इसका भी मीनिंग होता है स्वयं, इसका भी मीनिंग होता है स्वयं। लास्ट जो है वह दे है, THEY, जिसका हिंदी मीनिंग होता है वे लोग, वे लोग होता है, हिंदी मीनिंग वे लोग होता है। और इसका जो है पोसेसिव एडजेक्टिव जो है देयर होता है, THEIR, THEIR देयर होता है, जिसका हिंदी मीनिंग उनका या उन लोगों, उन लोगों का, उनका या उन लोगों का, चूँकि प्लूरल है तो उनका भी बोल सकते हैं, या उन लोगों का भी बोल सकते हैं, या उन लोगों की भी बोल सकते हैं, उन लोगों का, उन लोगों की भी बोल सकते हैं। और इसका देयर का मतलब होता है उन लोगों का, उन लोगों का, और इसका पोसेसिव प्रोनाउन जो होता है वह देयर्स होता है, देयर्स। इसका स्पेलिंग है THEIRS, देयर्स, और इसका भी मीनिंग वही होता है उन लोगों का, उन लोगों का, उन लोगों का। और इसका
ऑब्जेक्ट जो होता है वह देम होता है, देम होता है, जिसका हिंदी मीनिंग जो है उन लोगों को हो जाएगा, उन लोगों को, और इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होगा वह देम सेल्फ्स हो जाएगा, देम सेल्फ्स, देम सेल्फ्स क्योंकि प्लूरल है तो देम सेल्फ्स हो जाएगा। और इसका मीनिंग तो रिफ्लेक्सिव में यानी दे का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है वह देम सेल्फ होता है और उसका हिंदी मीनिंग स्वयं होता है। यानी जितने भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है सबका हिंदी मीनिंग स्वयं होता है। अब इसके प्रयोग के आधार पर जानेंगे, तो प्रयोग के आधार पर जानेंगे कि वो स्वयं कब होता है और कैसे जो है होता है। तो ये जो है पर्सनल प्रोनाउन जो आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे है, तो इसके कितने रूप है? तो इसके जो है 5 रूप है। कौन कौन? एक नोमिनेटिव केस जिसको हम लोग सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करते हैं, सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करते हैं। पोसेसिव केस दूसरा जो है पोसेसिव केस है। तो पोसेसिव केस में एक पोसेसिव एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव यह जब भी प्रयोग होगा किसी न किसी नाउन के साथ होगा, हमेशा जो है नाउन के साथ होगा, तो इसे पोसेसिव एडजेक्टिव बोलते हैं। और उसके बाद जो होता है पोसेसिव प्रोनाउन। पोसेसिव प्रोनाउन जो सब्जेक्ट के रूप में यहाँ प्रयोग होता है, ऑब्जेक्ट के रूप में भी प्रयोग होता है। और इसका क्या मीनिंग है ऑलरेडी इसमें लिखा हुआ है, इस बोर्ड पर लिखा हुआ है। और उसके बाद जो होता है ऑब्जेक्टिव केस में, जो ऑब्जेक्ट के रूप में, इसको एक्विसेटिव केस भी कहते हैं या ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। जो ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होता है यानी आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, वी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, और ये जो है वॉइस जब बनाया जाएगा, चूँकि वॉइस जो सिंपल प्रेजेंट टेंस पर आधारित जो सेंटेंस बनाया जाएगा तो ये बहुत उसमें काम आएगा, इसलिए इस फॉर्म को लिखना बहुत ज़रूरी था। और उसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में कभी बताया ही है कि इसका मीनिंग जो होता है स्वयं होता है और इसी प्रयोग के आधार पर जानेंगे। तो इतने फॉर्म को जो है अच्छे से याद करना होगा ताकि जो है सेंटेंस बनाते समय कोई कंफ्यूजन नहीं हो।